ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ से ही बड़ी खबर, जहां पर आतंकियों के साथ सेना के जवानों का एनकाउंटर लगातार जारी है। आज 12वां दिन एनकाउंटर का। अब सेना जल्द ही आतंकियों का सफाया कर ऑपरेशन क्लीन को अंजाम देने वाली है। इधर जम्मू कश्मीर के दौरे से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने घाटी में आतंक के मुद्दे पर आज अहम बैठक भी बुलाई है। घाटी में आतंक पर होगा करारा प्रहार। दिल्ली में सरकार करेगी ब्लूप्रिंट तैयार। अब बच न सकेंगे अमन के दुश्मन। आतंकियों के सफाई के साथ पुंछ में खत्म होगा सेना का ऑपरेशन। एक तरफ पुंछ में पिछले 12 दिन से लगातार भारतीय सेना के जवान और आतंकियों के बीच एनकाउंटर जारी है, तो दूसरी तरफ कश्मीर में आतंक को पूरी तरह से नस्तेनाबूद करने के लिए आज गृह मंत्री अमित शाह ने अपने 3 दिवसीय कश्मीर दौरे से पहले अहम बैठक बुलाई है। इस मीटिंग का मकसद कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग पर चर्चा करना है, ओवरग्राउंड आतंकी नेटवर्क को खत्म करना है, अलग अलग एजेंसियों के बीच कोऑर्डिनेशन और खुफिया सूचनाओं का हस्तांतरण है। इसके अलावा नेटग्रिड जैसी तकनीक को बढ़ाना भी शामिल करना है। गृह मंत्री के दौरे को लेकर जम्मू और श्रीनगर में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं, तो वहीं पुंछ में हमारे सेना के जवान लगातार आतंकियों से लोहा ले रहे हैं और ऑपरेशन क्लीन की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। पुंछ के बाटादेड़िया के नरखास के जंगलों में शुरू हुआ सेना और आतंकियों के बीच में एनकाउंटर जो है वो अभी भी जारी है, और किस जगह पर ये इनकाउंटर हो रहा है उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हैं वो हम आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं। दरअसल ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये बिल्कुल उसी एरिया के नज़दीक है जहाँ पर इस समय जो आतंकियों की तलाश जो है वो यहाँ पर चल रही है, और ख़ास तौर पर जो आतंकी हैं उनके हाइड आउट्स को ढूंढा जा रहा है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं सामने, यही वो एरिया है, यही वो जगह है जिसको यहाँ पर सेना ने पूरी तरह से घेरा हुआ है, और इसी एरिया में इस समय सेना के जो पैरा कमांडो हैं वो एक बड़ा ऑपरेशन जो है उसको अंजाम दे रहे हैं। नरखास के जंगल के एक छोर से सेना के जवान और पैरा कमांडो की टुकड़ियां जंगल को खंगालते हुए आगे बढ़ रही हैं, तो दूसरी छोर से आतंकियों के संभावित ठिकानों के पास आग लगाने वाले गोले बरसाए जा रहे हैं। सेना आधे से ज्यादा जंगल को खंगाल चुकी है और अब आतंकियों के संभावित ठिकानों के बेहद करीब पहुंच चुकी है। आशंका जताई जा रही है कि आतंकियों ने जंगल के अंदर या तो पक्के बंकर बना लिए हैं या वो गुफाओं में छिपे बैठे हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सेना को उम्मीद है कि आतंकी उनकी गोलीबारी में मारे गए हैं। हालांकि सेना फूंक फूंक कर कदम रख रही है कि अगर कोई आतंकी जिंदा भी हो तो सुरक्षा बलों को किसी तरह का नुकसान न उठाना पड़े। आतंकियों के मददगार के नेटवर्क पर नकेल कसी जा चुकी है। गुरुवार को भी भीमबेर गली से एक और संदिग्ध को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया, तो पुंछ के ही सवालकोट के रतनपीर इलाके से सुरक्षा बलों ने 3 किलो की आईईडी बरामद कर बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया। इससे पहले उत्तरी कश्मीर में बारामूला के रफीदाबाद इलाके में बीएसएफ की रोड ओपनिंग पार्टी ने एक आईईडी को डिफ्यूज किया था। सेना ने जिस तरह से जंगल में इनर और आउटर कॉर्डन किया है, उसके आगे आतंकियों के लिए मौत के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। एलओसी पर उस पार से इन्हें ना तो पाकिस्तानी कमांडो और ना ही दहशतगर्दों की दूसरी टोली की मदद नसीब होगी। सरहद पार से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है कि और आतंकवादी इन्फिल्ट्रेट करेंगे, इनकी मदद करने के लिए वो बेहद मुश्किल होगा उनके लिए, क्योंकि फौज ने ऑलरेडी सारे एरियाज के ऊपर अपनी निगरानी रखी हुई है, और इस एरिया में कोई मौका नहीं देगी ये फौज, ये बाहर के जो आतंकवादी अभी अंदर आएंगे और ये जो ऑलरेडी घिर चुके हैं इनको सपोर्ट करने के लिए। सुरक्षा बलों का फोकस सिर्फ पुंछ में ही नहीं है, पूरे कश्मीर से दहशतगर्दों का खात्मा किया जा रहा है। बीते 2 हफ्तों से अब तक 17 आतंकियों को ढेर किया जा चुका है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी साफ कर दिया है कि जब तक यहाँ की धरती से आतंकवाद को जड़ से खत्म नहीं कर देते तब तक चैन से नहीं बैठेंगे।
दहशतगर्दों को इस बात का खौफ सता रहा है कि एक तरफ सुरक्षा बल आतंकियों को चुन चुन कर खत्म कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ एनआईए उनका ओवरग्राउंड वर्कर नेटवर्क खत्म कर रही है। यानी सरकार और सेना का मकसद साफ है, घाटी से आतंकवाद का पूरी तरह से सफाया। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शहनवाज खान, न्यूज नेशन, पुंछ।